आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। आई होप आप सभी लाइफ में बहुत पॉजिटिव होंगे, बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे। तो चलिए जानते हैं कि आने वाला जो हफ्ता है, मई मंथ का जो फर्स्ट वीक है, आपके लिए मुझे क्या कुछ दिखा रहा है। आने वाले हफ्ते में क्या कुछ आपकी लाइफ में फाइनेंशियली होने वाला है, फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, आपकी लव लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है, हेल्थ कैसा आपका रहने वाला है, एंड ओवरऑल मुझे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आने वाले वीक में, मई वीक के मई मंथ के फर्स्ट वीक में मुझे क्या कुछ आपके लिए दिखा रहा है। तो चलिए ये एक जेनरिक रीडिंग है। मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग से रेजोनेट कर सकता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो ये वीडियो आप तक जब भी पहुंचे आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर सच वीडियोस। तो चलिए जानते हैं कि आने वाला वीक आपके लिए मुझे क्या कुछ दिखा रहा है। मई का फर्स्ट वीक आपके लिए क्या कुछ लेकर के आने वाला है, क्या कुछ नई चीजें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करे कि मई का जो वीक है वो आने वाले दिनों में मेरे व्यूवर्स के लिए, जो भी इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पा रहा है, उनकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है आने वाले हफ्ते में, एंड क्या कुछ नया उनकी लाइफ में आने वाला है। तो देखते हैं। चलिए कार्ड्स में कार्ड स्प्रेड करने जा रही हूँ एंड लेट्स सी कि यूनिवर्स की तरफ से मुझे आपके लिए क्या गाइडेंस मिल रही है। सबसे पहले बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की कि आने वाले वीक में, मींस जो मई मंथ है, मई मंथ में आपके लिए फाइनेंसेस कैसा रहने वाला है। तो चलिए कार्ड सिलेक्ट करते हैं एंड जानते हैं कि मई वीक में आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। फिलहाल मैं देख पा रही हूँ कि एट प्रेजेंट जो मुझे आपकी जो प्रेजेंट एनर्जीज मुझे दिखा रहा है, वो प्रेजेंट एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ शायद आपको रिसेंटली अभी कुछ लॉस लगा है, कुछ फाइनेंशियल लॉसेस में आपके लिए देख पा रही हूँ कि अभी करंटली जो एनर्जीज हैं आपकी, आप शायद बिजनेस से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड फाइनेंशियली जो है आप एट प्रेजेंट किसी लॉस में है। सडनली आपको अचानक से कहीं से मोटा लॉस लगा है, किसी चीज का आपको झटका लगा है। फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ तो ये तो फिलहाल आपकी मैंने करंट जो आपकी पोजीशन चल रही है उसके बारे में मैंने बात करी। अब देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में मुझे आपके लिए फाइनेंसेस क्या इम्प्रूव होते हुए दिखा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं देख पा रही हूँ कि अम, अभी एट प्रेजेंट जो है आपकी लाइफ में शायद ऑल ऑफ अ सडन कहीं से कुछ लॉस आपने बेयर किया है, क्योंकि मेरे पास आए हैं आपके लिए द टावर कार्ड आया है। ये फाइनेंशियल लॉसेस मुझे दिखाता है। तो अचानक से कहीं पे आपका पैसा जो है या तो कहीं ना कहीं कुछ लॉस आपको बिजनेस में लगा है, कोई मेजर लॉस लगा है, या फिर किसी से कहीं आपका पैसा मोटा फंस गया है। तो मेरे को एक लॉस का कार्ड अभी प्रेजेंट एनर्जीज में आपके लिए दिखा रहा है कि अभी तक जो है आपका जो बिजनेस है या जो भी आप कर रहे हो किसी बिजनेस से या फाइनेंस से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, तो ओवरऑल मुझे आपके लिए एक लॉस दिखा रहा है। पर देखते हैं कि आने वाले वीक में अब मुझे आपके लिए क्या ये लॉसेस की रिकवरी मुझे दिखा रहा है, क्या कुछ नया आपके लिए आने वाले वीक में होने वाला है। फाइनेंसेस आपका मई मंथ के जो है फर्स्ट वीक में कैसा रहने वाला है। जो फ्यूचर के लिए जो मुझे आपके लिए कार्ड दिखा रहा है वो बहुत ही अच्छा कार्ड दिखा रहा है। एक मैसेंजर, एक पेज मुझे आपके लिए आता हुआ दिख रहा है सबसे पहले कार्ड में। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो ये एक मे बी जो आपको लॉसेस हुआ है उसकी एक रिकवरी लेकर के आ सकता है। कुछ अपॉर्चुनिटी शायद आपके लिए अभी ये लेकर के आ रहा है। ऑल ऑफ अ सडन कहीं से आपको फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, या फिर जो भी लॉसेस आपको हुए थे, कहीं अगर आपका पैसा फंस गया था, तो आने वाले वीक में, मई मंथ के फर्स्ट वीक में मैं देख पा रही हूँ कि कहीं से एक डोर आपका फाइनेंशियली जो है वो ओपन हो रहा है, क्योंकि मेरे पास आ रही है आपके लिए एम्प्रेस भी मेरे पास आ रही है। तो टैरो में हम इसको जो है बहुत अच्छा एक कार्ड मानते हैं, इसमें सारे ही एलिमेंट्स हैं एंड इट इज फुल ऑफ एनर्जी। तो ये एक बहुत पॉजिटिविटी एबंडेंस लेकर के आ रहा है। तो अभी तक आपको जो भी लॉसेस लगा था, तो वो लॉसेस की एक रिकवरी मुझे दिखा रहा है, एंड सडनली आपकी, जैसा मैंने कहा कि फाइनेंशियली एक स्टेबिलिटी मुझे अभी इस वीक में, मे बी अगर आप कुछ प्लानिंग में थे कि आपको अभी जो लॉसेस लगा है उसको कैसे रिकवर करना है, या कहीं से आपको ऑल ऑफ अ सडन पैसों की कहीं हेल्प हो जाए, क्योंकि पेज आ रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो ये आपके लिए पैसों की एक व्यवस्था लेकर के आ रहा है। एंड साथ ही आ रही है तो एम्प्रेस आ रही है। तो जो भी फाइनेंशियल ब्लॉक्स थे वो मैं आने वाले वीक में देख पा रही हूँ कि आपकी फाइनेंशियली जो पोजीशन है वो इम्प्रूव होती दिख रही है मुझे। साथ ही साथ स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है, तो स्ट्रेंथ कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं प्रेजेंट अपने फाइनेंसेस को लेकर के। काफी कुछ चीजें हैं जो फाइनेंसेस को लेकर के आपकी स्टब्ड है, एंड शायद अभी तक आपने काफी लॉसेस बेयर किए हैं। पर मे वीक में जो है मुझे लग रहा है कि कुछ नई डोर जो है फाइनेंशियली आपकी लाइफ में ओपन होने वाली है, क्योंकि मेरे पास, जैसा मैंने कहा कि एम्प्रेस आ रही है, साथ ही साथ मेरे पास आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पेंटिकल्स जो है वो मनी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एक मनी से रिलेटेड आपके लिए कुछ गुड न्यूज, कुछ न्यू बिगनिंग लेकर के आ रहा है। अगर आप इस वीक में कुछ नया चीज प्लान कर रहे हैं कि आपको मई मंथ से कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए, या फिर
बिजनेस में कुछ एक्सपेंशन करना चाहिए, कुछ डाइवर्सिफाई करना चाहिए, या फिर कुछ पार्टनरशिप करना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति इस रीडिंग से रिजोनेट कर रहा है, तो उसके लिए प्रेजेंटली मे भी मुझे बहुत अच्छा दिखा रहा है फाइनेंशियली। प्रेजेंटली जो है अभी जो मतलब अभी जो आपका सिचुएशन दिखा रहा है, शायद आप कहीं लॉसेस में थे, बट आने वाले वीक में मैं इंप्रूवमेंट आपकी लाइफ में होते हुए दिखा रही हूँ। साथ ही साथ आ रहा है एस ऑफ कप्स, तो ये भी एक लाइफ में आपकी न्यू बिगनिंग मुझे लाती हुई दिखा रहा है। एबंडेंस का मेरे पास आपके आपके लिए एक कार्ड आ रहा है। तो अगर आप जिस हिसाब से मेहनत करेंगे, जो भी आपकी व्यवस्था है, उस हिसाब से मैं देख पा रही हूँ कि ऑल ऑफ अ सडन आपके पास कुछ मनी से रिलेटेड अगर इश्यूज चल रहे हैं, तो वो बहुत ही जल्द आपके इम्प्रूव होने वाले हैं मे के फर्स्ट ऑफ वीक में। हाँ, तो चलिए ये बात करी मैंने आपके फाइनेंसेस की कि फाइनेंसेस आपका कैसे रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं कि मई वीक में आपकी हेल्थ मुझे क्या कुछ दिखा रही है, हेल्थ आपकी कैसी रहने वाली है मई वीक में। अम, तो चलिए जानते हैं कि मई वीक में मुझे आपके लिए आपका हेल्थ कैसा दिखा रहा है। आने वाले फर्स्ट वीक ऑफ मई में मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स मुझे गाइड करे कि उनकी हेल्थ मुझे कैसे दिखा रहा है, करंट उनकी हेल्थ कैसी है, एंड आने वाले वीक में उनकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करे, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि हेल्थ आपकी मुझे कैसे दिखा रहा है आने वाले वीक में। प्रेजेंटली मैं आपकी हेल्थ देख पा रही हूँ कि शायद अभी हेल्थ तो आपकी अच्छी ही लग रही है मुझे, हेल्थ से रिलेटेड तो अभी कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं दिख रही है। तो चलिए प्रेजेंटली जो मैं देख पा रही हूँ, प्रेजेंटली मैं देख पा रही हूँ आपके लिए मेरे पास हेल्थ के लिए जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये हेल्थ वाइज अगर मैं बात करूँ, तो हेल्थ में मुझे बहुत ही अभी बेटर आपकी हेल्थ दिखा रहा है। ऐसा मुझे हेल्थ से रिलेटेड कोई आपकी लाइफ में ऐसा कुछ इश्यूज अभी नजर नहीं आ रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड। क्योंकि मेरे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो स्वॉर्ड मुझे दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपको जो है शायद अपनी मेंटल हेल्थ पर वर्क करने की जरूरत है। शायद आप साइकोलॉजिकली थोड़ा जल्दी से डिस्टर्ब हो जाते हैं। हेल्थ वाइज ओवरऑल बात करें, तो बॉडी की अगर मैं बात करूँ, तो वैसे मुझे ऐसा कुछ इश्यूज आपकी लाइफ में करंटली मुझे नहीं दिखा रहा है, बट मुझे मेंटल हेल्थ आपकी थोड़ी सी मुझे दिखा रहा है डगमगाई हुई, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है। तो शायद आप ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, या फिर किसी चीज को लेकर के आप बार बार सोचते रहते हैं, एंड अपने आप ही शायद आप कभी कभी ऐसी सिचुएशन बना लेते हैं दिमागी हालत में कि खुद से जो है परेशान हो जाना, लड़ाई झगड़ा कर लेना अननेसेसरी, जिसकी वजह से मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है बहुत ही परेशान हो जाती हैं। कि आने वाले हफ्ते में देख रही हूँ मैं कि मेंटली थोड़ा सा आप मुझे परेशान जूझते हुए दिख रहे हैं कई चीजों से। हैंगमैन मेरे पास आ रहा है, तो ये दिखा रहा है कि ओवरऑल आप बहुत डिस्टर्ब शायद आने वाली वीक में किसी चीज को लेकर के हो रहे हैं। हेल्थ वाइज में अगर मैं बात करूँ, तो ऐसे तो मुझे हेल्थ आपकी ठीक दिखा रहा है, बट मुझे आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक नहीं दिखा रहा है। आप थोड़े से किसी चीज को लेकर के शायद किसी प्रकार की कोई परेशानी हो सकती है आपकी लाइफ में, ऑल ऑफ अ सडन मतलब आ जाए। बट क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, तो बहुत ज्यादा स्वॉर्ड्स आ रहे हैं, एयर एलिमेंट मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है आपके लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मेरे पास आ रही है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, तो ये आपके मुझे दिखा रहा है कि मेंटल हेल्थ, जैसे मैंने कहा कि शायद आप जो है बहुत ज्यादा सोचते हैं किसी चीज को लेकर के। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे आ रही है, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड ओवरऑल हेल्थ मुझे ठीक दिखा रहा है आपकी बॉडी वाइज अगर मैं बात करूँ। तो यहाँ पर मैं सिर्फ बात कर रही हूँ आपकी मेंटल हेल्थ की कि आप जो है शायद शायद ओवर कॉन्फिडेंट है, या फिर आप अपने आप को लेकर के सेल्फ ऑब्सेस्ड है, या ओवर थिंकिंग कुछ जरूरत से ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से अननेसेसरी फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स में आप शायद कहीं फंस जाते हैं। तो मेंटल हेल्थ की अगर मैं बात करूँ आपके लिए, तो आप जो है किसी से भी अननेसेसरी किसी आर्ग्यूमेंट में ना पड़े आने वाले हफ्ते में। अदरवाइज चीजें भी थोड़ी सी मुझे जो है एक थोड़ी लंबी मुझे जाती हुई दिख रही है। अगर आप किसी के साथ जो है फाइट करेंगे, अननेसेसरी किसी भी चीज में आप आर्ग्यूमेंट में अगर आएंगे, तो चीजें आपकी जो है खराब भी हो सकती है। तो फिलहाल हेल्थ के लिए तो मैं ओवरऑल अगर बात करूँ, तो ऐसे हेल्थ मुझे ठीक दिखा रहा है, बट थोड़ा सा मुझे आप लोगों के लिए मेंटल डिस्टर्बेंस मुझे दिखा रहा है। किसी प्रकार से कोई भी परेशानी आपके जीवन में आ सकती है, जिसकी वजह से आप मेंटली थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में कि आने वाले वीक में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। अगर आप ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, या आप मैरिड हैं, या फिर जो भी या फिर आप सिंगल हैं, तो चलिए जानते हैं कि क्या कुछ मुझे आपके लिए आने वाले हफ्ते में आपकी लव लाइफ से रिलेटेड दिखा रहा है। यूनिवर्स मुझे गाइड करे कि जो भी व्यूअर्स मेरे इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं, आने वाली वीक में उनका रिलेशनशिप कैसा होने वाला है, उनकी लव लाइफ कैसे होने वाली है। तो ये एक रिलेशनशिप स्प्रेड है आपके लिए। तो चलिए जानते हैं कि आने वाली मई वीक में आपके लिए मुझे रिलेशनशिप कैसी दिखा रहा है, आपका लव लाइफ मुझे कैसा दिखा रहा है, आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है।
ये आपका करंट रिलेशन का कार्ड है एंड ये आपके कार्ड मे वीक के है कि मे वीक में आपका रिलेशन कैसा रहने वाला है। करंट रिलेशनशिप में आपकी मैं देख पा रही हूँ द चैरियट आ रहा है, तो द चैरियट मुझे दिखा रहा है कि शायद आप अभी बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप शायद चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा बिजी हैं, बहुत फोकस्ड मुझे आप दिख रहे हैं अपनी चीजों को लेकर के। एंड मुझे लग रहा है कि शायद आप बिजनेस में या फिर अपने जॉब में या किसी काम में आप बहुत ज्यादा बिजी हैं एंड इस टाइम पर आप जो है अपने रिलेशनशिप को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा सिग्नल वाला कार्ड है। तो अगर आप अपने बिजनेस को महत्व दे रहे हैं वो बात ठीक है आपकी, बट थोड़ा बहुत समय आपको अपने रिश्तों को भी देना चाहिए, चाहे वो आपकी वाइफ से रिश्ता है या फिर आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर कोई आप करंट अगर रिसेंटली अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में है, चाहे आपके पेरेंट्स हैं चाहे आपके बच्चे हैं। तो आप मुझे बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा बिजी दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा फोकस्ड दिख रहे हैं, ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं शायद अपनी ही चीजों को लेकर के। कुछ टारगेट्स हैं आपकी लाइफ में जिन्हें आप अचीव करते करते शायद रिलेशनशिप को एक इग्नोरेंस आप दे रहे हैं, विच इज नॉट गुड फॉर यू। क्योंकि हमें रिलेशन को ही बिल्कुल पूरा टाइम देना चाहिए। हम अगर कमाई करते हैं तो हम अपने रिश्तों के लिए ही कमाई करते हैं। चलिए ये तो प्रेजेंटली मैंने देखा कि आप मुझे बहुत ज्यादा बिजी दिखाई दे रहे हैं करंट रिलेशन में। चलिए आने वाले हफ्ते में मैं देख रही हूँ कि आपके लिए जो मुझे रिलेशनशिप में दिखा रहा है, आप जो है प्रयास मुझे करते हुए दिख रहे हैं। आने वाले हफ्ते में आपके जीवन में मुझे मधुरता आती हुई दिख रही है। रिलेशनशिप में आप बैलेंस करने की चीजें कोशिश कर रहे हैं। टेम्परेंस कार्ड आ रहा है क्योंकि इमोशनल बैलेंस मुझे दिखा रहा है। कब्स आ रहे हैं तो ये रिलेशनशिप आपकी जो है मुझे दिखा रहा है कि आप जो है अपनी तरफ से पूरा आगे आने वाली वीक में मे वीक में आप या फिर आपका पार्टनर रिलेशनशिप को मेंटेन करने में, बैलेंस करने में मुझे जो है दिख रहा है कि दोनों की साइड से एक प्रयास मुझे दोनों की तरफ से दिख रहा है कि रिलेशनशिप को आप भी बैलेंस करना चाह रहे हैं। एंड शायद आप अभी तक बहुत ज्यादा फोकस है अपनी चीजों को लेकर के। तो आने वाली वीक में मैं आपको एफर्ट्स करते हुए देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप में। तो आपका पार्टनर आपके साथ जैसा भी रिश्ता निभा रहा है आप उसके साथ जो है जस्टिस करेंगे। एंड साथ ही साथ मेरे पास आ रहा है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एक मुझे एक बहुत ही अच्छा लविंग एंड केयरिंग कार्ड दिखा रहा है। तो आने वाली वीक में मुझे लगता है कि शायद अपने रिलेशनशिप को आप जो है थोड़ा सा समय देने वाले हैं, जस्टिस करने वाले हैं अपने रिलेशनशिप के साथ। एंड जॉब के साथ साथ बिजनेस के साथ साथ आप उसको भी बैलेंस करने वाले हैं। तो परिवार में मुझे आपके लिए खुशियां आती हुई दिख रही। किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है तो ये दिखा रहा है कि आपको जो है बहुत ही ज्यादा लव मिलने वाला है कहीं से। आप भी अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा लव देने वाले हैं एंड आप चीजों को बैलेंस करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मे मंथ की मैं बात करूँ तो बिजनेस वाइज फाइनेंशियल में आपको देख पा रही हूँ कि करंटली शायद आप किसी अचानक से कोई फाइनेंशियल लॉस आपको हुआ था जिसकी वजह से आप काफी परेशान चल रहे हैं। तो आने वाले वीक में मे वीक में मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं। क्योंकि मेरे पास आ रहा था आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स जो कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा था। तो एक डोर आपके लिए फाइनेंशियली खुलने वाला है मे वीक में। एंड अगर मैं हेल्थ वाइज आपकी बात करूँ तो हेल्थ वाइज मुझे आपके लिए ऐसे अच्छा ही दिखा रहा है, बट आप मुझे मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब मुझे दिख रहे हैं किसी चीज को लेकर के। तो वही बस थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है कि किसी के साथ अननेसेसरी आर्गुमेंट में, किसी अननेसेसरी फाइट में आप ना पड़े। एंड साथ ही साथ मैंने रिलेशनशिप का देखा तो रिलेशनशिप में भी मुझे दिखा रहा है कि प्रेजेंटली आप किस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं एंड आप जो है जिसकी वजह से अपने रिलेशनशिप को शायद अभी तक इग्नोर करते चले आ रहे हैं। लेकिन आने वाले मे वीक में मैं देख पा रही हूँ कि रिलेशनशिप को भी आप जो है बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दोनों ही साइड से रिलेशनशिप में एक इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल कनेक्शन आप लोगों के बीच में देख पा रही हूँ। तो चलिए ये सब मैंने बात करी है, एक जेनरिक रीडिंग है। ऐसे अगर आपको डिटेल रीडिंग करवाना हो तो प्रॉपर नेम से एंड डेट ऑफ बर्थ से प्रॉपर रीडिंग होता है। ये एक जेनरिक रीडिंग है, एक जनरल गाइडेंस है। तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस जो भी इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर रहा है आने वाले वीक में मुझे आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या कुछ मैसेज आ रहा है कि कैसा आपका मे मंथ रहने वाला है। मे वीक का, मे का जो फर्स्ट वीक है वो स्टार्टिंग आपका कैसे रहने वाला है। तो एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए कि आने वाले वीक में उनके लिए मे मंथ क्या कुछ लेकर के आ रहा है। आने वाले वीक में मैं आपके लिए देख पा रही हूँ कि आपके पास जो है पेरेंट्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट आपको मिलने वाला है मे मंथ में। तो एक पेरेंट का सपोर्ट, पेरेंट का लव मुझे आपकी लाइफ में होते हुए दिख रहा है। तो आपके पेरेंट्स जो है वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यू हैव द बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड। एंड वो अगर आप किसी इस टाइम पर किसी समस्या में चल रहे हैं तो आने वाली वीक में मुझे आपकी लाइफ में पेरेंट्स का सपोर्ट मुझे दिखा आते हुए दिखा रहा है।
एंड साथ ही साथ मुझे दिख रहा है क्लियर योरसेल्फ। तो मैंने कहा कि आप शायद किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान, जैसा कि मैंने कहा शायद हो सकता है कि फाइनेंशियली अचानक से जो आपको लॉस लगा है तो उसकी वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आप प्लीज़ अब चिंता ना करें, जो होना था वो हो चुका। अब आगे आप बढ़ेंगे तो फाइनेंशियली भी मैं आपको आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ आप अपने माइंड को क्लियर करिए, जो भी डर है, जो भी फियर्स हैं आपके मन में, उनको आप रिलीज़ करिए, क्योंकि आर्कएंजल रफेल आ रही है। आर्कएंजल रफेल जो है वो एक हीलिंग एंजल है, तो ये हमारी लाइफ से, हमारी लाइफ के सारे ट्रबल्स को दूर करते हैं। तो आर्कएंजल रफेल की ब्लेसिंग्स मुझे आपके लिए आने वाले मंथ में दिखा रहे हैं। मई मंथ में मुझे आपके लिए पेरेंट्स का सपोर्ट दिखा रहा है, साथ ही साथ आर्कएंजल रफेल आपको ब्लेस करने आ रहे हैं। आप अभी तक लाइफ में जो भी चीज़ें जिस भी चीज़ को आप फेस कर रहे थे, डिफिकल्टीज को, तो आर्कएंजल रफेल एक हीलिंग एंजल है। तो प्लीज़ आप अपने आप को, अपने बैड थॉट्स को, अपनी नेगेटिविटी को क्लियर करें। तो ओवरऑल मई मंथ जो है मुझे आपके लिए अच्छा ही दिखा रहा है। आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ लेकर के आ रहा है, न्यू बिगनिंग्स लेकर के आ रहा है। तो आई होप आप सभी ने रीडिंग के साथ रेजोनेट किया हो। अगर आपने रीडिंग के साथ रेजोनेट किया हो तो प्लीज डू क्लेम द एनर्जी एंड डू राइट 444 इन द कमेंट बॉक्स इफ यू रेजोनेट विद द कार्ड्स। ऐसे ही सब वीडियोस के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। राधे राधे। गॉड ब्लेस यू ऑल।